नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अमूमन छोटी मोटी गलतियां अगर हो जाती हैं क्राइम स्टोरी सुनाने में तो उसे अपना भाई समझकर माफ़ कर देना। जुर्म के हिसाब से जुर्म के अनगिनत जख्मों के लिए साल 2023 को भुलाया नहीं जा सकता है। आज हम बात करेंगे साल 2023 की कि साल 2023 में कितने क्राइम हमें और आपको दिखाए और कितने लोग अपनों से अलग हुए। तो चलिए एक बार फिर बीते साल 2023 के उन बड़े 10 जख्मों को कुरोदते हैं, या यूं कहें कि बड़े अपराधों पर नज़र डालते हैं जो साल 2023 ने देश को दिखाए। तमाम पुराने जख्मों और कड़वी यादों को भुलाकर ठीक 1.5 वर्ष पहले 2022 की उस आखिरी रात में भी हर किसी ने एक नई उम्मीद के साथ 2023 का स्वागत किया था। पर कमबख्त साल के पहले दिन ने देश की राजधानी दिल्ली की पथरीली सड़कों पर जिस तरह इंसानियत को दम तोड़ते देखा, उसने नए साल की पहली तारीख को खूनी बना दिया। नए साल की पहली सर्द रात ही एक मोटर कार के पहियों के नीचे एक लड़की पूरे 12 किलोमीटर तक दिल्ली की पथरीली सड़कों पर तब तक घिसटती रहती है जब तक कि उसके जिस्म की हड्डियां नजर नहीं आने लगती। 2023 की पहली और नई सुबह ही अंजलि की दर्दनाक मौत की कहानी के साथ शुरू हुई थी। दिल्ली के कुछ नौजवान तब 22 को अलविदा कहने और 23 का स्वागत करने के लिए नशे में चूर थे। इतने चूर की उनकी मोटर कार के पहिए के नीचे अंजलि आधे घंटे से ज़्यादा फंसकर घिसटती रही और उन्हें कार की बहकती चाल तक का अंदाजा नहीं हुआ। और जब अंदाजा हुआ तो पहियों में उलझी अंजलि को बाहर निकालने के बजाय कार के एक्सीलेटर पर पांव रख दिया गया। हर गुजरता साल आने वाले नए साल को विरासत में कुछ न कुछ सौंप कर जाता है। 2022 आफ्ताब और श्रद्धा की फ्रीज वाली कहानी का गवाह बना था। 2023 ने भी इस विरासत को आगे बढ़ाया। श्रद्धा की तरह ही इसी दिल्ली में निक्की यादव नाम की एक लड़की फ्रीज में बंद पड़ी थी। निक्की का कातिल साहिल आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी सुन चुका था। फ्रीज के नए इस्तेमाल का तरीका भी वो अब सीख चुका था। आफ्ताब और श्रद्धा की तरह ही निक्की और साहिल भी लिव इन में रह रहे थे, पर शादी और कुछ मसलों को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। श्रद्धा की तरह निक्की भी मारी गई और फिर वैसे ही साहिल के ढाबे के फ्रीज के अंदर बंद हो गई। श्रद्धा बदकिस्मत थी जो टुकड़ों में बट गई। निक्की थोड़ी किस्मत वाली निकली कि टुकड़ों में बटने से पहले ही पुलिस ने फ्रीज का दरवाजा खोल दिया। निक्की इस मामले में भी खुशनसीब निकली कि कम से कम चिता पर उसकी पूरी लाश थी। श्रद्धा तो अभी भी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही, क्योंकि श्रद्धा के नाम पर उसके हिस्से की बची हुई हड्डियां केस के नाम पर न जाने दिल्ली पुलिस के किस मालखाने में बंद पड़ी है। 2022 ने श्रद्धा की शक्ल में पूरे देश में फ्रीज की एक ऐसी तस्वीर पेश की कि बस पूछिए मत। देश के अलग अलग शहरों में न जाने कितने ही फ्रीज से कितनी श्रद्धा निकली, पर इसी बीच मुंबई के एक फ्लैट से 3 बाल्टी, 1 टब और 1 कुकर में सरस्वती निकली। आफ्ताब ने शायद हर कातिल को कत्ल नहीं बल्कि लाश छुपाने का नया आइडिया दे दिया था। मुंबई के मनोज साहनी ने इस आइडिया में अपना आइडिया भी शामिल कर दिया। अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के कत्ल के बाद वो लाश के टुकड़ों को बाल्टियों और टब में रखता, फिर थोड़ा थोड़ा हिस्सा कुकर में उबालता और रात के अंधेरे में भूखे कुत्तों का पेट भरता, यानी कि पुण्य का काम करता। इस अपार्टमेंट में जब ये खौलता हुआ सच बाहर आया तो पूरी सोसाइटी के लोगों ने उल्टियाँ कर दी। इसके बाद बाकायदा पूरी सोसाइटी की धुलाई की गई, तब कहीं जाकर यहाँ जिंदगी दोबारा आबाद हुई। साल 2023 में मणिपुर हिंसा ने मणिपुर का एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसे आंखों से ओझल करने में न जाने और कितने नए सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा। एक ही राज्य, एक ही घर, सब अपने लोग, लेकिन हवा, पानी, जमीन, नदी, पहाड़, जंगल, बस्ती, शहर के बंटवारे ने ऐसी आग लगाई कि देखते ही देखते कई बस्तियां शमशान का मंजर दिखाने लगी। अपनों ने ही अपने जैसे 200 से ज़्यादा इंसानों की जान ले ली। हजारों जख्मी हुई, हजारों बेघर। 2 समुदायों के बीच एक अदालती फैसले ने पहले ही नफरत के बीज बो रखे थे। बाकी कसर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने निकाल दी। मणिपुर की 3 महिलाओं या लड़कियों को जिस बेशर्मी से बेशरम अंदाज में खुलेआम सड़कों पर बिना कपड़ों के दौड़ाया गया, उन्हें पीटा गया, उसके बाद खूबसूरत और शांत मणिपुर की पूरी तस्वीर ही बदल गई। साल 2023 विदा हो गया, लेकिन मणिपुर से आंसुओं और आहों की विदाई कब होगी, अब ये 24 ही बता सकता है। अकेले 2023 को इस वारदात के लिए कोसना 23 के साथ इंसाफ नहीं होगा। 23 के पिछले सालों ने भी कई बार तमाशबीनों के ऐसे मंजर पेश कर रखे हैं, मगर ये 2023 ही था जिसने हमें दिखाया, सुनाया और बताया कि अब हम बस कहने के लिए इंसान बचे हैं, वरना इंसानियत तो कब का दम तोड़ चुकी है। एक अकेली निहत्थी लड़की उस दिल्ली की एक गली से गुजर रही थी जिस दिल्ली से देश चलता है। एक लड़का अचानक उस लड़की का रास्ता रोकता है, बेतहाशा खंजर से उसके ऊपर वार करता है, पत्थरों से कुचलता है, बीच बीच में रुकता है, थकता है, फिर शुरू हो जाता है। कई मिनट तक रूह तक को कपकपा देने वाली ये लाइव तस्वीर मौके से गुजर रहे इंसान नाम के दर्जनों इंसान बेहद करीब से अपनी नंगी आंखों से देखते। लेकिन क्या मजाल कि उनमें से किसी की 2 अदद हाथ साक्षी नाम की
उस लड़की को उस वहशी से बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। शायद साची को भी लगा होगा कि मुर्दों की इस बस्ती में मुर्दों जैसा जीने से बेहतर है कि मर जाओ, और सचमुच साची मर गई। ये 2023 ही था जिसने एक कातिल को कत्ल करते हुए और कत्ल करने के बाद लाश के करीब खड़े होकर नाचते हुए देखा। इस बार भी शहर वही दिल्ली था, इस बार भी तमाशबीन उसी दिल्ली के लोग थे। एक नाबालिग लड़का एक नाबालिग लड़के को भरी बस्ती के अंदर चाकुओं से गोदता रहता है, लेकिन सैकड़ों लोगों से आबाद इस बस्ती का एक भी मददगार हाथ आगे नहीं आता। उल्टे लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। पहली चीज़ तो यह कि दुनिया के किसी भी जेल से अमूमन कोई तस्वीर बाहर नहीं आती, मगर 2023 को ये भी देखना था। फिलहाल मशहूर से कुख्यात बन चुके तिहाड़ से 23 में एक ऐसी तस्वीर बाहर आई जिसने लोगों की इस पूरी गलत फहमी को ही गलत साबित कर दिया कि जेल में कभी ऐसा नहीं हो सकता। टिल्लू ताजपुरिया नाम के एक गैंगस्टर को कभी एक ज़माने में एशिया के सबसे सुरक्षित जेल यानी तिहाड़ के अंदर जिस तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, वैसा तो अमूमन गली मोहल्लों में भी देखने को नहीं मिलता। बंद जेल के अंदर तमाम कातिल पहले से ही बंद थे। तिहाड़ के तमाम सुरक्षाकर्मी पहले से ही अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे। यहाँ तो इस बात की भी गुंजाइश या शिकायत नहीं थी कि पुलिस मौके पर देर से पहुँचती है। इन सबके बावजूद तमाम सुरक्षाकर्मियों के बीच अदालत से सजा पाने से पहले ही तिहाड़ के रिश्वतखोर अफसर और कर्मचारियों ने ताजपुरिया को मौत की सजा दे दी। बेशक खंजर किसी और के हाथ में था। पूरे 2023 में तिहाड़ हर महीने सुर्खियों में ही रहा। कम से कम ये अच्छा हुआ, अच्छा इसलिए हुआ कि तिहाड़ की वजह से रिश्वतखोरी ने भी खूब नाम कमा लिया। वजह और मकसद का तो पता नहीं, लेकिन 2023 ने 94 साल पुरानी एक तस्वीर और कहानी फिर से दिखा दी। तरीके और मुद्दे को बेशक सही नहीं ठहराया जा सकता, पर इसे इत्तेफाक कहें या साजिश का एक हिस्सा कि दो लोग संसद भवन की विजिटर गैलरी से ठीक उसी तरह सदन में कूदते हैं जैसे 94 साल पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंग्रेजों के राज में संसद भवन में कूदे थे। 2023 के 22 साल पुराने रिश्तेदार 2001 ने पहली बार संसद की दहलीज पर आतंक को देखा था। इत्तेफाक से उसी घटना को उस रोज पार्लियामेंट में याद किया जा रहा था और ठीक तभी दो लोग सुरक्षा के तमाम लंबे चौड़े तामझाम को अपने जूतों तले रौंदते हुए संसद की दहलीज पार कर गए। ये वाकया आंखें खोलने वाला है। अगर इस तरह दो आम लोग संसद में घुस सकते हैं तो ये संसद की सुरक्षा को लेकर एक बेहद चिंता की बात है। उम्मीद है 2001 और 2023 के बाद संसद भवन से फिर कभी ऐसी तस्वीर बाहर नहीं आएगी। साल 2023 के पूर्व 2021-22 ने मनी हाइस्ट नाम की एक बैंक चोरी पर बनी OTT सीरीज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाकर खूब वाहवाही दिलवाई। अब ऐसे में 2023 कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने एक कदम आगे बढ़कर एक सच्ची चोरी देश के कोने कोने तक पहुंचा दी। कमाल का चोर था और गजब की चोरी थी। एक अकेला चोर अपने गांव से अनजान दिल्ली शहर पहुंचता है। जौहरी की एक दुकान पर उसकी नज़र पड़ती है। उसी वक्त उसका इरादा पक्का हो जाता है, इतना पक्का कि पहले गांव का रिटर्न टिकट खरीदता है, फिर एक रात छत के रास्ते जौहरी की उस दुकान में घुस जाता है। दुकान में ही डिनर करता है, फिर चादर तान कर सो जाता है क्योंकि अगले दिन दुकान बंद रहने वाली थी। अगली सुबह उठकर पहले नाश्ता पानी करता है, फिर काम पर लग जाता है। पूरे 25 करोड़ रुपए के जेवरात वो अपने साथ लाए बैग में भरता है और फिर छत के उसी रास्ते से होते हुए पहले बस अड्डा और फिर अपने गांव पहुंचता है। देश के इतिहास में इससे पहले एक अकेले चोर ने इससे बड़ी चोरी कभी नहीं की थी। ये अलग बात है कि कुछ दिन बाद ही वो पकड़ा जाता है और तमाम जेवरात फिर उसी शोरूम में शोभा बढ़ाने पहुंच जाते हैं। साल 2023 ने एक सबक ये भी पढ़ाया कि जब मौत आनी होती है तो कातिल घर तक भी पहुंच सकता है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अपने घर में बैठे थे। तभी 3 मेहमान शादी का कार्ड देने के बहाने घर में दाखिल होते हैं। 10 मिनट तक बातचीत करते हैं, फिर अचानक घर में गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। सुखदेव सिंह को मारने के लिए घर के अंदर 3 शूटर आए थे। इत्तेफाक से घर के अंदर CCTV कैमरा लगा था। कैमरा ना होता तो शायद डबल क्रॉस की ये असली कहानी भी कभी सामने ना आ पाती। वो कैमरा ही था जिसने दिखाया कि सुखदेव सिंह पर गोली चलाते चलाते एक शूटर ने अचानक अपने एक साथी शूटर पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुखदेव सिंह के 7 शूटरों का एक साथी भी मारा गया। बाद में पुलिस ने जब कत्ल की कड़ियाँ जोड़नी शुरू की तो इस कत्ल की एक कड़ी भी सीधे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जाकर जुड़ गई। पता चला कि उसी के गुर्गे ने सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी।